हेलो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सेफ़ होंगे घर पे। ठीक है, तो रजिस्टर पेन लेके बैठ जाओ, करना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तक हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है सप्लीमेंट्री एंगल। रिलेटिव एंगल चल रहे थे आपके, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, वही बात है। इफ़ दे आर रिलेटिव मीन्स ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट टू एंगल्स, राइट। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन क्या आती है? इफ सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में एक सिंपल सी कंडीशन है, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री then they are supplementary. If sum of two angles is 180 degree then they are supplementary and they called supplement of each other and they are called supplement of each other, right। यानी सिंपल सी बात है, अगर टू एंगल सप्लीमेंट्री है तो अगर फर्स्ट वाला सेकंड का सप्लीमेंट होगा, सेकंड वाला फर्स्ट का सप्लीमेंट होगा, जैसे कॉम्प्लीमेंट के अंदर था। ठीक है ना। अब कुछ डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ मैं। कुछ एंगल्स आपके बुक के डायग्राम ले लेते हैं या चलो दूसरे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया दिस एंगल ABC and another angle is DE and F। ठीक है, एक्चुअली ये आपका सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता है, रीजन बता देता हूँ, एक बार रुक जाओ। हाँ जी, लेट दिस इज DEF, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 120 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। क्लियर है? 120 डिग्री एंड 60 डिग्री, सम ऑफ दीज टू एंगल इज, सो एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यू कैन राइट एंगल B और यू कैन राइट एंगल ABC और यू कैन राइट एंगल CBA, एक ही बात है सबकी। ठीक है, तो एंगल B 60 डिग्री एंड एंगल E इज इक्वल टू 120 डिग्री, राइट। नाउ यू कैन चेक दैट एंगल B प्लस एंगल E इज इक्वल टू 60 प्लस 120। देखो कर तो हम मेंटली लेंगे 60 प्लस 120, लेकिन आपको स्टार्टिंग में नोट्स बना रहे तो प्रॉपर तो लिखे बनाएंगे ना, वही चीज़ हो रही है। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। कंडीशन सेटिस्फाई, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री और दे आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। सो एंगल B, हेंस यू कैन राइट कि एंगल B एंड एंगल E आर सप्लीमेंट्री, दे आर सप्लीमेंट्री। क्लियर? तो ये होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री जैसे कहते हैं एज इट इज़ है, आपको वही एंगल का सम चेक करना है। अगर वन एंगल पता हो तो उसमें कैसे सेकंड कैसे फाइंड करते हैं, 90 माइनस करके इसमें क्या हो जाएगा, 180 माइनस कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है वही वाला। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो ये आपका हो चुका है सप्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट कि सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। क्लियर? आगे चेक करते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। फिर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि सर सप्लीमेंट याद कैसे रखें, सर सप्लीमेंट्री इज 180 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री इज 90 डिग्री, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। एंड काफ़ी बच्चे, अच्छा लगा मुझे देख के कि काफ़ी बच्चे हैं उस पर क्वेरी सेंड कर रहे हैं मुझे, जो आपको नंबर दिया था मैंने 8000124223। तो अगर आपको भी मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही, चैप्टर चल रहा है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे सेंड कर सकते हो इस नंबर पे। ठीक है, 8000124223, राइट। चलो अब करते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपकी बुक में गिवन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट। अच्छा, एक दो पेयर और बना के देख लेते हैं, चलो ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे कि मैंने बनाया 56 डिग्री, लेट दिस इज A, B and this is C, okay। Another is D, E, F, let this is 114। ठीक है,
चेक करो दे आर सप्लीमेंट्री और नॉट। क्लियर है, आपको चेक करना है दे आर सप्लीमेंट्री और नॉट। तो व्हाट यू विल डू एंगल ए, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 56 प्लस 114 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 56 प्लस 4 60 और 70 इज इक्वल टू 170 डिग्री एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए एंड एंगल ई आर नॉट सप्लीमेंट्री, क्यों कंडीशन सिंपल सी है यार कि सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्लियर है, इसको नोट कीजिए एक बार। हाँ जी, सो जो मैंने क्वेश्चन लिया है जो आपका जैसे उसमें किया था कॉम्प्लीमेंट्री, तो ट्राई दीज लिखा हुआ है जो उनके क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि बुक का एक भी क्वेश्चन ना बचे। हाँ जी, आपको करना है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सप्लीमेंट्री। लैंग्वेज लिखी हुई बुक के अंदर, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ये पेयर सप्लीमेंट्री है, इज दिस पेयर सप्लीमेंट्री, इज दिस पेयर सप्लीमेंट्री और इज दिस पेयर सप्लीमेंट्री, जो भी है बता दो। ठीक है, जरा चेक करते हैं। हमारी कंडीशन सिंपल सी है, क्या निकल के आता है, सम ऑफ दीज टू एंगल्स, तो 110 प्लस 50 इज इक्वल टू 160, दैट इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, सो इट इज नॉट सप्लीमेंट्री। क्लियर, सम ऑफ दीज टू एंगल्स 105 प्लस 65 इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 65 70, तो 170, दैट इज नॉट इक्वल टू 180, नो। 50 and 130, 50 plus 130 is equal to 180 degree, very nice, yes, they are supplementary because sum of these two angle is 180 degree. 45 plus 45, 45 plus 45 is equal to 90, they are not supplementary, yes, but they are complementary because sum of two angle 90 degree, they are complementary, but हमें तो supplementary बताना था, so no, they are not supplementary। ठीक है, तो इस वे में आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर सकते हो और ओरली भी कर सकते थे आप इनको चेक करके कि 110 प्लस 50, 105 प्लस 65, 50 प्लस 130, 45 प्लस 45। ठीक है, इसको नोट कीजिए। हाँ जी, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई दीज का ही है। ठीक है, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल। देखो क्वेश्चन वैसे ही आ रहा है जैसे कॉम्प्लीमेंट में थे, उसका लॉजिक था 90 माइनस करना था, इसका लॉजिक है 180 माइनस, बट आप एक बार डिटेल में करते हैं पूरा इसको और फिर शॉर्ट में बताऊँगा जैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट में बताया था। तो आप लिखोगे फर्स्ट के लिए कि लेट सप्लीमेंट ऑफ 100 डिग्री इज एक्स। अब हमें पता है कि दोनों का सम क्या होता है 180, दैट मीन्स x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 एंड दैट मीन्स x इज इक्वल टू 180 माइनस 100 एंड दैट मीन्स x इज इक्वल टू 80 डिग्री। पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो ये वाला स्टेप होगा दैट वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर MCQ डायरेक्टली 180 माइनस, वो आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। ठीक है, रटना नहीं है। हमें पता है कि सम ऑफ टू 180 है, आपको और आपके ब्रदर या आपके सिस्टर को मिला के 180 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो आपको कितने मिलेंगे, उसको जितने मिल गए 180 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। उसने अगर मान लो 90 ले लिया, आपको मिला 180 माइनस 90, उसने 100 ले लिया, आपको मिला 180 माइनस 100, अगर उसने लिया 120 आपको मिला 180 माइनस 120, उसने 10 ही रुपीज़ लिए, सोचा ही चलो यार मेरा छोटा भाई बहन इसको दे देते हैं, तो कहते हैं आपको 180 माइनस 10। सिंपल लॉजिक है, राइट। सेकेंड पार्ट 90 डिग्री ये वाला हो गया, तो आप लिखोगे लेट सप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री इज x, that means x plus 90 is equal to 180 and x is equal to 180 minus 90, x is equal to 90 degree. That means 90 and 90 are supplement because sum of these two is 180. 80 and 100 are supplement because sum of these two is 180. हमें थर्ड और फोर्थ शॉर्ट में करा रहा हूँ क्योंकि डिटेल में तो आप लोग कर लोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका 55 है जैसे, तो इसका सप्लीमेंट जो होगा सप्लीमेंट इज इक्वल टू 180 माइनस 55। 180 में सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब 180 में अगर 60 गया होता तो 120 बचता, तो ये हो जाएगा 125। सो सप्लीमेंट एंगल ऑफ 55 डिग्रीज 125, चेक कर लो 20, 50, 70 और 5, 5, 10, 180 बन गया। ठीक है, एंड फोर्थ पोर्शन इज 125 डिग्री। सप्लीमेंट निकालना है, सो सप्लीमेंट
इज इक्वल टू 180 माइनस 125, ऑब्वियसली 55 बचेगा, ठीक है, हो गया 50, 20, 70 और 80. That's how we can find supplement angle if one angle is given 180 minus. So this is the short trick we will use for MCQ or to verify your answer. और अगर proper way में लिखना हो so these are the steps. सब पता है आपको तो, ठीक है, इसको नोट कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ इसके बाद में. हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड. अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल द मीजर ऑफ द लार्जर एंगल. देखो भाई, टू एंगल्स हैं, एक लार्जर हो सकता है, दूसरा छोटा वाला होगा, ठीक है, लार्जर स्मॉलर यही होता है. दोनों इक्वल भी हो सकते हैं 90-90. अदरवाइज बाकी केस में क्या होगा, एक वैल्यू ज़्यादा होगी, दूसरी वैल्यू कम होगी, ठीक है. तो मीजर ऑफ लार्जर एंगल इज 44 डिग्री मोर देन मीजर ऑफ स्मॉलर. फाइंड देयर मीजर, मतलब इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, राइट. तो आप इसको सिंपल वे में रीड कर सकते हो कि अमंग द टू सप्लीमेंट्री एंगल वैल्यू ऑफ लार्जर एंगल इज 44 डिग्री मोर देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलर. फाइंड देयर वैल्यूज. क्लियर? ओके. तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने कॉम्प्लीमेंट के केस में भी किया था, अज्यूम किया था. तो लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू ए एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू बी. लार्जर एंगल इज ए, स्मॉलर एंगल इज बी. अब इस लाइन को रीड करना जरा. वैल्यू ऑफ लार्जर एंगल, वैल्यू ऑफ लार्जर एंगल. मैं आपको सिंपल इक्वेशन चैप्टर में बताया कि हाउ टू राइट इक्वेशन यूजिंग दी लाइन्स, बताया, लैंग्वेज से बताया. तो मीजर ऑफ लार्जर एंगल, वैल्यू ऑफ लार्जर एंगल मीन्स ए इज इक्वल टू 44 डिग्री मोर, 44 डिग्री मोर देन किससे, किसी से तो होगा, मीजर ऑफ स्मॉलर, एंड स्मॉलर इज बी. तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई, ए इज इक्वल टू बी प्लस 44. लार्जर एंगल इज इक्वल टू 44 डिग्री मोर देन स्मॉलर. पर अगर आप बी को इधर लेके आओगे तो आपका बन जाएगा ए माइनस बी. बी को यहाँ पे बी कैसा है, पॉजिटिव है, एंड इज इक्वल टू 44 रहेगा. इक्वेशन नंबर 1, ठीक है. ये बात समझ में आ रही है. और आप ऐसे समझ सकते हो यार, एक बात बताओ मुझे, सपोज करो कि टोटल में अगर 10 रुपीज़ को 2% में डिवाइड करना है, एक को दिया मैंने 6, एक को दिया 4, हो गया. अब मैं आपको बोलूँगा जिसको ज़्यादा मिला है उसको 2 रुपीज़ ज़्यादा मिला है, किससे, कम वाले से. समझ में आ रही है. उसको 6 मिला है, उसको 4 मिला है. यहाँ समझना बेटा, मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ. टोटल 10 को मैंने 6 और 4 में डिवाइड किया, ये हो गया लार्जर वैल्यू वाला, ये हो गया स्मॉलर वैल्यू वाला. ज़्यादा मनी मिली, इसको कम मनी. मैंने कहा कि जिसको ज़्यादा मिला है उसको कम वाले से 2 एक्स्ट्रा मिला है, ऑब्वियसली 2 एक्स्ट्रा मिला है. इसको 4 है, इसको 4 + 2 मिला है. इसको सेकेंड वे में ऐसा नहीं बोल सकते कि दोनों की मनी का डिफरेंस इज़ 2. भाई इसको ज़्यादा मिला, कितना ज़्यादा, 2 रुपीज़ ज़्यादा मिला, तो उनका डिफरेंस कितना हो गया, 2. तो वही वाली बात यहाँ है कि 44 डिग्री ज़्यादा है, दैट मीन डिफरेंस इज़ 44. तो डिफरेंस ही तो हो गया लाइन कि ए माइनस बी, दोनों का डिफरेंस, लार्जर माइनस स्मॉलर मीन्स डिफरेंस इज़ 44. तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है डायरेक्ट, ठीक है. सेकेंड थिंग इज दे आर सप्लीमेंट्री ना, 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मीन्स दीज 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एंड अगर दोनों सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब दोनों का एडिशन क्या होगा, 180, बिकॉज सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री. सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री. देखो याद करो, कॉम्प्लीमेंट्री वाले केस में भी कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा था, ठीक है. तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और वो भी, दोनों के अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है. एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गई इक्वेशन नंबर 2. ऐड दीज 2 इक्वेशंस, तो 1 + 2. और कल ही मैंने आपको बताया था LHS विल बी एडेड टू LHS. LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल साइन, ठीक है. LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया, राइट हैंड हो गया, ठीक है. सो ऐड दीज 2, तो कैसे ऐड होगा ये, A माइनस बी देन प्लस ए एंड देन प्लस बी इज इक्वल टू RHS विल बी एडेड टू RHS 44 + 180, ठीक है. माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, दैट मीन्स 2A इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो, 180 + 40 220 224, ठीक है. नाउ 2A इक्वल टू 224, दैट मीन्स 2A इक्वल टू 224. आपको समझ में ऐसे दोबारा लिखा है मैंने, A इज इक्वल टू 224 डिवाइड बाई 2, बिकॉज 2 इज इन मल्टीप्लिकेशन, दैट विल बी इन डिवीजन. 1 जा 2 जा.
मीन्स लार्जर एंगल इज 112। इसका सप्लीमेंट एंगल कितना होगा बी, आपको पता है सप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, 180 माइनस 112, दैट विल बी 110 होता तो 70 बचता तो हो जाएगा 68, ठीक है। सो लार्जर एंगल इज 112, स्मॉलर एंगल 68। अगर आप वेरीफाई करना है आंसर तो वेरीफाई कर लो, सम ऑफ दीज टू 68 प्लस 2 70 80 180 आ रहा है, एंड डिफरेंस ऑफ दीज टू, जरा डिफरेंस फाइंड करना बेटा यहाँ पे, 112 माइनस 68, 12 माइनस 8 इज 4, नाउ दिस इज 10, 10 माइनस 6 इज 4, देखो डिफरेंस इज 44, डिफरेंस इज 44। सो एक्चुअली दीज क्वेश्चन आर लाइक अ क्वेश्चन वी हैव सोल्व्ड इन चैप्टर नंबर 4 आई थिंक्स, हाँ 4, सिंपल इक्वेशन, ठीक है ना। इक्वेशन ही बनानी है आपको, उसी वे में सोल्व करना है, बट इसमें लॉजिक कौन सा आ गया, सप्लीमेंट्री एंगल का। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ओनली मेथड 2 अप्लाई किया है, जो कॉम्प्लीमेंट्री में बताया था, मेथड 1 से भी कर सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। हाँ जी, सो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है वही थिंक डिस्कस एंड राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो आपका लॉजिक को अच्छा करेंगे, ठीक है, वो आपको शार्प करेंगे जल्दी डिसीजन लेने के लिए इन क्वेश्चन के लिए, ठीक है। दैट्स वाई बिफोर डूइंग एग्जाम्पल वी आर डूइंग दीज क्वेश्चंस, ओके। कैन 2 ऑब्ट्यूस एंगल बी सप्लीमेंट्री, माइंड में इमेजिन करो ऑब्ट्यूस एंगल, 2 ऑब्ट्यूस एंगल, जरा एग्जाम्पल लेना माइंड में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपसे करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल लो ऑब्ट्यूस एंगल के, ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। मैंने सबसे छोटा एग्जाम्पल लिया 91 डिग्री, कंप्लीट वाला, ठीक है, और सेकंड भी मैंने 91 ही ले लिया, एंड सम इज़ 182 डिग्री। और एग्जाम्पल ले लो, मैंने लिया 95 और मैंने ले लिया 100, सम इज़ 195। अरे ये क्या हो रहा है भाई, दिस वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, इट इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री। यानी सिंपल सी चीज़ ये निकल के आ रही है कि इफ़ यू आर टेकिंग एनी ऑब्ट्यूस एंगल, 2 ऑब्ट्यूस एंगल, उनको ऐड करोगे तो मस्ट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री आएगा ही आएगा, क्योंकि ये वैल्यू 90 से बड़ी होगी, दिस वैल्यू इज ऑल्सो 90, ग्रेटर देन 90, और एंड यू आर एडिंग 2 वैल्यूज दैट आर ग्रेटर देन 90, तो यार 180 से ज़्यादा तो आएगा, क्योंकि हमें पता है कि 90 प्लस 90 ही आपका क्या होता है, 180 होता है। अगर 90 से मैंने 0.1 भी ज़्यादा ले लिया, इसको भी 0.1 भी ज़्यादा ले लिया, तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, एंड दे विल नॉट बी सप्लीमेंट्री। क्लियर है, तो ये एग्जाम्पल लिखो। तो कैन 2 ऑब्ट्यूस एंगल बी सप्लीमेंट्री, नो, बिकॉज देयर सम विल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। क्लियर है, इसको लिख लीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना इसको। सेकंड क्वेश्चन इज कैन 2 एक्यूट एंगल भी सप्लीमेंट्री। जरा एक्यूट के एग्जांपल लेते हैं, फिर वापस मैं वही लाइन लिख रहा हूँ आपके लिए कि भाई देखो, मुझे पता है कि 90 प्लस 90 इज़ 180 डिग्री होता है। एक्यूट की कंडीशन क्या होती है, लेस देन 90 डिग्री, राइट। तो एग्जाम्पल सोचो, मैंने इससे लेस लिया 89 ले लेता हूँ, जस्ट इससे छोटा वाला नंबर ले लेते हैं, ये 89.9 ले लो, और ये भी चलो मैंने 89 ले लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 178, एंड दैट इज़ लेस देन 180 डिग्री। यानी सिंपल सी बात है यार कि अगर मैं 90 से छोटी कोई भी वैल्यू लूँगा, चाहे मैं इसको, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने 89.9 भी ले लिया ना, और इसको भी 89.9 भी ले लिया, ठीक है, तो भी ये आपका 179.8 ही बनेगा, दैट इज़ ऑल्सो लेस देन 180 डिग्री। यानी सिंपल सी बात निकल के आ रही है कि 90 से छोटी अगर वैल्यू लेंगे एक्यूट के अंदर कुछ भी, चाहे 40 डिग्री ले लो, 50 डिग्री ले लो, सम 180 आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज सम इज़ पॉसिबल 180 डिग्री व्हेन बोथ एंगल आर 90 डिग्री। या इससे बड़े वाला ले लो, ये इसको 110 कर दो, इसको 80 कर दो, बट बोथ आर एक्यूट, इन दैट केस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, स्मॉलर, समझ गए। तो दिस इज ऑल्सो नो, means sum of 2 acute angle cannot be supplementary because sum of 2 acute angle is always less than 180 degree, always less than 180 degree. Sum of 2 obtuse angle cannot be supplementary because sum of 2 obtuse angle will be always greater than 180 degree. ये आप स्टेटमेंट लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज के अंदर। कैसे बनाओगे, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना। क्या लिखोगे कि sum of 2 obtuse angle cannot be supplementary, sum of 2 obtuse angle cannot be supplementary because their sum will always be greater than 180 डिग्री। अगर आपको ये स्टेटमेंट से समझ में आ जाता है तो लैंग्वेज लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। sum of 2 acute angle cannot be supplementary because sum of 2 acute angle is always less than 180 डिग्री। समझ गए। हाँ जी, नाउ थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट तब आपको समझ में आ ही गया होगा। कैन टू राइट एंगल भी सप्लीमेंट्री? अरे क्या प्रॉब्लम आ रही है, टू राइट एंगल्स, लो भाई, फर्स्ट राइट एंगल 90, सेकेंड राइट एंगल 90, सम इज 180 डिग्री, ऑब्वियसली दे आर सप्लीमेंट्री, यस, क्लियर है। सो आई थिंक नाउ योर एवरी क्वेरी अबाउट सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री इज क्लियर। एक क्वेरी जो मैंने खुद ने बनाई है आपके लिए, जो कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो बोलते नहीं है लेकिन होती है उनको प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है सर? सप्लीमेंट्री समझ में आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि सप्लीमेंट्री की कंडीशन 180 वाली थी या 90 वाली थी। सर कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन 90 वाली थी या 180 वाली थी? तो आज सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। लिखो ज़रा, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। फर्स्ट लेटर क्या है इसका? सी। इसका फर्स्ट लेटर क्या है? एस। ये क्या होता है? 90। ये क्या होता है? 180। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, याद कहाँ हुआ? याद हो गया बेटा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोलना स्टार्ट करो। पहले सी आता है कि पहले एस आता है? पहले सी आता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले क्या आता है? सी आता है। दैट मीन्स सी छोटा होता है, जो पहले आएगा वो छोटा हो गया, ठीक है। ऐसे ही 90 पहले आता है कि 180 पहले आता है? ऑब्वियसली 90 पहले आता है। इन दोनों को कंपेयर करें तो आप समझ सकते हो कि पहले कौन आया? कॉम्प्लीमेंट्री, सी। पहले कौन आया? सी, ठीक है। ABCD बोलोगे, एस बाद में आएगा, ठीक है। ये थर्ड पोजीशन पे आ जाता है, ये 19th पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो पहले आया सी, पहले आया 90, बाद में आया एस, बाद में आया 180। आई होप अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर एग्जाम में भूल जाओ तो सीधा याद रख लेना, सी पहले आता है, 90 हो गया, ख़त्म, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने के अंदर। तो थोड़ा लाइक कर देना वीडियो को, और चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको नेक्स्ट कंसेप्ट बताऊँगा, ठीक है। टिल देन टाटा बाय बाय।